तो देखिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह जी, आप कुछ ऐसे किस्से बता रहे थे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मनमोहन सिंह जी से कई किस्से और उनकी जो प्रेरणा रही है, मुझे लगता है आने वाले हमारे देश में चाहे राजनेता हों, चाहे हमारे देश के युवा हों, सबको ये प्रेरणा मिलेगी। रविंद्र सिंह जी। बिल्कुल, देखिए जिस दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब पार्लियामेंट हाउस के भीतर अगर गलियारों में चलते थे तो मोबाइल पे भी प्राइम मिनिस्टर की बाइट रिकॉर्ड कर लिया करते थे। तो प्राइम मिनिस्टर कई बार मुझे याद आता है कि पीएम जा रहे हैं और चलते चलते अगर उन्होंने किसी ने सवाल पूछा तो जवाब दे देते थे और वो मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया करते। हालांकि उस जमाने में मोबाइल की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी, लेकिन बावजूद उसके उस बात पर कोई दिक्कत उनको नहीं महसूस होती थी। और राइट टू एजुकेशन जो है, देखिए राइट टू एजुकेशन का बिल इतना इंपॉर्टेंट है अंजलि जी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर राइट टू एजुकेशन पर डिबेट हुई, इसको फंडामेंटल राइट बनाने के लिए डिबेट हुई, लेकिन बावजूद उसके उतने बुद्धिजीवी जो लोग थे उन्होंने भी उसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में। बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो उन्होंने राइट टू एजुकेशन को एक राइट के तौर पर हिंदुस्तान के जो आवाम है उसको दिया। तो उनकी ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको जरूर देखा जाएगा। और अर्थशास्त्र में तो देखिए उनके किस्से सब लोग जानते ही हैं कि किस तरह कितना कहां से उन्होंने शुरुआत की और कितना उच्च लेवल पर। और पॉलिटिक्स जो थी उस जमाने में, कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ जब देखते थे हाउस के अंदर किस तरह का माहौल रहता था, एक दूसरे के बारे में नेता प्रतिपक्ष हो या दूसरे भी नेता जो सीनियर लीडर्स थे। और एक बार और किस्सा याद है कि जो बहुत तल्खियां थी, पॉलिटिकली बहुत तल्खी हो गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह और आडवाणी जी के बीच में किसी मुद्दे को लेकर हाउस के अंदर। तो अगली बार जब वो होली का फेस्टिवल जब आया तो होली के फेस्टिवल पे अडवाणी जी इनके घर चले गए थे अपनी पुस्तक देने के लिए, अपनी किताब जो उन्होंने लिखी थी वो देने के लिए घर चले गए। इस तरह का एक हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का माहौल जो था वो थोड़ा सा आजकल नदारद है और उसको बनाने की कोशिश दोनों तरफ से की जाती रही। मनमोहन सिंह लगातार जो स्टेट्स था, उन स्टेट्स, पंजाब जो स्टेट था और उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया। कई सारे जो पैकेजेस उस दौर में दिए थे, पंजाब की स्थिति बड़ी खराब थी, उस स्थिति को सुधारने की भी उन्होंने कोशिश की। और इन्हीं के दौर में, इन्हीं के राज में देखिए तेलंगाना जो स्टेट है वो क्रिएट किया गया था। और तेलंगाना का मुझे लगता है जब डिबेट चल रहा था हाउस में और उस वक्त कितना ज्यादा जो आज हम लोग देख रहे हैं जिस तरह की माहौल है, ठीक उसी तरह का माहौल तेलंगाना का था उस वक्त। तो मिर्ची स्प्रेड की गई थी, मिर्ची पाउडर हाउस के भीतर। वहां जो आंध्र प्रदेश के कुछ सांसद थे वो लेकर आ गए थे। तो इतनी तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी, उसके बाद भी तेलंगाना का जो बिल जो है नया क्रिएट करने का वो पारित किया गया। तो ये तमाम उपलब्धियां हैं जो मनमोहन सिंह के दौर में हम लोगों को देखने को मिले। और आखिरी खास बात यह है कि मनमोहन सिंह वो आखिरी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विज्ञान भवन के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और करीब 200-250 पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। जिस ने सवाल पूछे थे उसके बाद से तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। और वही आखिरी प्रधानमंत्री थे जो जहाज में अपने साथ पत्रकारों को विदेश लेके जाते थे और लौटते वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और वही सबसे बड़ी खबरें बनती थी उस दौर में। लेकिन अब वो थोड़ा सा है नहीं इस तरह का मामला। तो अब तो यानी कई ऐसी परंपराएं हैं जो कि संजीव डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ही चली गई हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को लेकर हो और जिस तरफ इशारा कर रहे थे पत्रकारों को अपने साथ विदेश यात्रा पर ले जाना हो, कई ऐसी परंपराएं, कई ऐसी यादगार लम्हे सब उन्हीं के साथ चले गए। यह देखिए